एक बार फिर से हाजिर हैं हम आप लोगों के लिए लेकर मरुधर मारवाड़ की माँ चामुंडा और गांव चामुंडा जिला जोधपुर का इतिहास भाग दूसरा, जिसको लिखा है मदन सिंह के राजपुरोहित और मैं आपका दोस्त भरत सिंह राजपुरोहित। जैसा कि हमने इसी कड़ी के पिछले भाग में जाना था गांव चामुंडा के बारे में, माँ चामुंडा के बारे में, और किस तरह माँ चामुंडा ने पाटन नगरी को श्रापित किया था, मंदिर के परिक्रमा की फिरनी का अद्भुत रहस्य और साथ ही में राव चुंडा का भाग्य खुलना। और आइए जानते हैं इससे आगे का। राव चुंडा मंडोर आने जाने लगा। द्वारपालों की नज़र राव चुंडा पर पड़ी और उन्होंने चुंडा राठौड़ को पकड़कर दरबार में ले गए। इंदो जी ने पूछा कि नवयुवक कौन हो और तुम्हारा घोड़ा इतना हष्टपुष्ट कैसे है। तब राव चुंडा ने कहा कि महाराज, थोड़ी दूर बाड़ी के भागरों में एक बहुत ही अच्छी घास है, माखनिया घास, इसकी वजह से मेरा घोड़ा ऐसा है। तब राव इंदो जी ने कहा कि ऐसा घास हमारे घोड़ों के लिए भी लाओ। राव चुंडा इसी फिराक में थे और उन्होंने अपने मित्रों की 5-5 की टोलियां बनाई और हर घास के गाड़े में ढाल तलवारों सहित बिठा दिया और मंडोर में प्रवेश किया। द्वारपालकों ने रोका तो चुंडा ने कहा कि घास के गाड़े महाराज ने मंगाए हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। द्वारपालकों ने जाने दिया। राजमहल के पास जाते ही चुंडा ने जैसे ही ताली बजाई, वैसे ही सभी उनके साथी महल के चारों ओर बिखर गए और इधर उधर मारकाट मचानी शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से महल में अफरा तफरी मच गई और जो जहाँ पर था वहीं रह गया। ये देख इंदो जी ने कहा, अरे नवयुवक कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो। तब राव चुंडा ने कहा कि मैं चुंडा राठौड़ हूँ और मंडोर पर कब्जा कर रहा हूँ, जो कि विक्रम संवत 1394 में किया, जो विक्रम संवत 1423 तक रहा था। ये सब देखकर इंदो जी ने कहा कि अरे रुको भले आदमी, आज से मंडोर आपका। लेकिन ऐसे तो लोग क्या कहेंगे कि मैं हार गया। तब राव चुंडा जी ने साथियों को रुकने का इशारा किया। इंदो जी ने कहा कि मेरे भाई रूप सिंह, राय धवल की पुत्री और उगम सिंह की पोत्री ज्ञानवती का विवाह आपके साथ करता हूँ, मान सम्मान दोनों रह जाएंगे। और इंदो जी ने मंडोर को दायजा यानी दहेज में दे दिया। चंद में भी है कि इंदो तणो उपकार मंडोर दियो दायजे। और इंदो जी, जिनका नाम इंद्रपाल रहा, को 16 गांव जो आज की इंदावटी कहते हैं, बालेसर और आसपास के रहने के लिए दिए हुए कुछ इंदा वंशज बारू छायण जैसलमेर गांव 1452 में पहुंचे और इस तरह मंडोर का किला राव चुंडा को प्राप्त हो गया। इसके पश्चात राव चुंडा जी को ख्याल आया कि लाछा पिरोहित रे थ्रू मारी मेहरबानी हुई, ये राजपाट मिला। अब राव चुंडा जी दर्शन के लिए चामुंडा आए। इससे थोड़े समय पहले आलोजी चारण गायों को लेकर सियादा कुएं पर पानी पिलाने आए। वहाँ कुएं पर खड़ी लाछा बाई ने उनको मना कर दिया कि हमारी गायें भी प्यासी मर रही है। तब आलोजी चारण गायों को वहीं छोड़कर मंडोर आए और सियादा गांव ताम्रपत्र पर लिखा कर लेकर आए और कहा, अब जाओ यहाँ से, आज से सियादा मेरा। चुंडा ने बाल्यावस्था मेरे यहाँ पर पूरी की। तब तारोजी और परिवार आगोलाई के पास सेवा मगरा में आकर रहने लगे तथा लाछाबाई को रमणिया परणाई। तारोजी सिया ने लाछाबाई का विवाह रमणिया के 5 लोड पुरोहित तेजो जी के साथ कर दिया। दर्शन को आए राव चुंडा ने लाछाबाई को बुलाया और चुंडा जी ने कहा कि मांगो, जो मांगना है वो मांगो। तब उन्होंने कुछ भी लेने से मना कर दिया। तब राव चुंडा जी ने 4 गांव पियर पक्ष को, जिसमें भाटेलाई, हिंगोला, बम्बोर और नेहड़ दी, और 4 गांव ससुराल पक्ष को, जिसमें चावंडा, भैंसेर, इटावा और झाड़ासनी, जिसे भक्तासनी भी कहते हैं, ताम्रपत्र पर लिखकर दिए। और इसके बाद राव चुंडा ने अपनी इष्ट देवी चामुंडा का मंदिर मंडोर में बनवाया। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि देवी की प्रतिष्ठा तो पड़ियारों के समय ही हो चुकी थी। अनंतर चुंडा ने तो उस स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर के पास विक्रम संवत 1451 का लेख भी मिलता है। इंदावाटी में बालेसर स्थित चामुंडा माता का मंदिर, बस्तवा में गोताबर राय चामुंडा माता मंदिर, बेलवा में गाजन माता मंदिर, भालो स्थित खांडा देवल काफ़ी प्रसिद्ध रहे। मंडोर स्थित पड़ियार नाहड़ राव का स्मारक उनके सिद्ध पुरुष होने का एहसास कराता है। विक्रम संवत 1017 में नाहड़ राव जी ने मंडोर कोट बनवाया। नाहड़ राव जी पृथ्वीराज चौहान के समकालीन विक्रम संवत 1100 में मंडोर किले को बनवाया था।
चावंडा गांव के राजपुरोहित माँ चामुंडा के कारण चावंडिया कहलाने लगे। प्रेमल जी पांच लोड के दुआ में भी वर्णन है कि मेहमद गोरी ने मारियो साजन भायल रे संग, लाख पसावरो दोन दियो प्रेमल पांच लोड ने रंग, गज मोणक घोड़ा अपे सोना तणो सिरपाल एकण हाथ, समापियो प्रेमल लाख पसा, अंबाड़ी समेत हस्ती अपे मोरो 360, प्रेमल दीनी पांच लोड जने हीरो मंडोणी हाट, पांच लोड परासर ऋषि विरम वंश विचार, प्रेमल तणे पिरवार ने देवो रंग दातार। कुछ समय बाद दो चोर कौन्या मोन्या नाम के देवी की मूर्ति को उखाड़कर ले जाने के लिए पहाड़ी पर गए। जैसे ही उन्होंने मूर्ति छूने की कोशिश की, दोनों पागल हो गए और केरू गांव की ओर भागने लगे। मंदिर से थोड़ी दूर जाते ही वो अंधे हो गए और उनके ऊपर पहाड़ का एक टुकड़ा आकर गिर गया और वो दब गए, जो आज केसरियों की ढाणी के पास कन भाकर के नाम से जानी जाती है। इस भाग में इतना ही और इससे आगे का जारी रखते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।